Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, I am going to bust the most common 5 myths that many aspirants have in their minds regarding JEE examinations. ये 5 वो ऐसी myths हैं, ऐसी misconceptions हैं जो अक्सर अलग अलग रीजंस की वजह से जो जैब एस्पिरेंट्स होते हैं अपने माइंड में बैठा लेते हैं, लेकिन ये पांचों बातें जो हैं वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। तो ऐसी 5 myths कौन सी हैं? सबसे पहली नंबर 1 इज दैट आई कैनॉट क्लियर ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआईबी इन अ सिंगल अटेम्प्ट। आई हैव टॉक्ड टू वेरियस जेआईबी एस्पिरेंट्स जो ये मानते हैं कि आपके जो 4 पेपर जेआईबी में कंडक्ट किए जाते हैं ये काफी वास्ट सिलेबस है, इनके जो नेचर है सब्जेक्ट्स का वो काफी टेक्निकल होता है। दैट इज वाई इट इज नॉट फीजिबल और इट इज नियर इम्पॉसिबल टू क्लियर ऑल द 4 पेपर्स इन वन सिंगल अटेम्प्ट। बट ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बैंकर्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, एक ही सिंगल अटेम्प्ट के अंदर चारों सब्जेक्ट्स को क्रैक करते हैं और ये काम मैंने भी किया है। इसका मतलब बहुत सारे डीबीएफ के एस्पिरेंट्स भी होते होंगे जो एक ही अटेम्प्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करते होंगे। तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल गलत है और आपको अपने माइंड से ये बात निकाल देनी चाहिए। एंड जब भी आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? दैट यू हैव टू क्लियर ऑल द पेंडिंग पेपर्स वॉट एवर यू हैव इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो जो भी आपके अटेम्प्ट, जिसमें भी आप, जिस अटेम्प्ट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके पेंडिंग पेपर्स हैं उनको एक अटेम्प्ट के अंदर निकालना बिल्कुल फिजिबल होता है। आपको भी वही कोशिश, वही तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड ही पहले से ऐसा है कि चारों सब्जेक्ट्स तो क्लियर बिल्कुल नहीं होंगे, एक या दो सब्जेक्ट्स ही एक बार में हम टारगेट करते हैं, देन देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल नॉट बी एबल टू पास इवन दो सब्जेक्ट्स। The second myth says that you have to study for several hours in order to pass this examination. आपको हर दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इस एग्जाम को पास करने के लिए। अब ये बात भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह 100% करेक्ट नहीं है। आपको डेली बेसिस के ऊपर कितने घंटे स्टडी करना है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन की तैयारी, जो तैयारी है एग्जाम की, वो शुरू कब करते हो? If you are going to attempt this examination, let us say in the May cycle of any exam, any year, तो अगर आप 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू करोगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू सिट फॉर सेवरल आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन अगर आपका माइंड में ऑलरेडी एक टारगेट बन चुका है कि जेईई एग्जामिनेशन को आपको टारगेट करना है, उसको आपको क्लियर करना है, तो आप अगर वेल इन एडवांस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, लेट अस से एक मिनिमम टाइम आपको 2-3 महीने का जो ऐसा रहता है कि उससे पहले आप स्टार्ट कर दो, ताकि आपको पूरे पूरे 2 या 3 महीने आपको मिले उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप आराम से हर दिन 1 या 2 घंटे भी दे करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको पता है कि आपकी बैंक्स की जो जॉब्स हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टिंग, क्वाइट अनसर्टन। तो हम कभी भी ऐसे कोशिश नहीं करते कि अगर अक्टूबर में एग्जाम देना है तो मैं जून या जुलाई या अगस्त में जाकर के ही पढ़ना शुरू करूं। आप वेल इन एडवांस 3-4 महीने पहले ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, ताकि आराम से आप पूरा सब्जेक्ट जो है पढ़ सके, समझ सके और क्लियर कर सके। द थर्ड मिथ इज दैट देयर इज अ बिग डिसएडवांटेज फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। बेसिकली ये मिथ इसलिए जनरेट होता है क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है एएफएम, जहां पर आपको अकाउंटिंग के सवाल पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। Now, many people think that for people who belong to non-commerce background, especially the people from sciences backgrounds or humanities backgrounds who are now employed in banks, अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है because of non-commerce, तो आप एक माइंड में irrational fear लेकर, एक फोबिया लेकर चल रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आपका जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, आईई, आईएफएस, पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम, उसमें आपको अच्छा खासा फायदा मिलता है। सिर्फ एक कंपोनेंट जो कि अकाउंट्स का कंपोनेंट है, इसकी वजह से यू कैन नॉट से दैट योर एंटायर एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट फॉर यू। एंड इन एएफएम ऑल्सो आपके अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी वहां पर हमें पढ़नी होती है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी अनड्यू एडवांटेज कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। कॉमर्स साइड स्टूडेंट्स को सिर्फ एक एडवांटेज जो मिलता है वो ये है कि आपके एएफएम कंपोनेंट, उसके अंदर जो अकाउंट्स का सिलेबस का जो पार्ट है, बस उसमें उनको एडवांटेज मिल रहा है, विच एक्चुअली अगर हम एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अराउंड 40 to 50 मार्क्स से ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ अकाउंट्स की वजह से ये नहीं समझते कि आपका एग्जाम नॉन कॉमर्स के लिए डिफिकल्ट है। आप इस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, अकाउंट्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। तो इस वजह से ये मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दो। अगर आप इंजीनियर हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो और बैंक में काम करते हो, तो बिल्कुल आपके माइंड में ये डर नहीं होना चाहिए कि आपका एक सब्जेक्ट एएफएम या आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड आपको इस एग्जाम में रोकेगा। आप इजिली अकाउंट समझ सकते हो, एटलीस्ट इतने लेवल की कि आप जेआईबी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाओ।
ठीक है। द नेक्स्ट myth is that you don't need to attempt mocks. I have seen many bankers who think that already उनका टाइम काफी कम है, already they are quite busy in their jobs and in their personal lives, so they should focus their time or their energies into studying and covering the syllabus, and they should not attempt the mock test. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है और एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ क्लियर करना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है उस एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मॉक्स देने पड़ते हैं। मॉक्स देने से ना ही सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है बल्कि आपका रिवीजन भी होता है। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, व्हेन यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड यू सॉल्व द क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू हैव रेड, एवरीथिंग गोज थ्रू योर माइंड अगेन। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मॉक्स जरूर देने हैं फॉर रिविजन एंड फॉर प्रैक्टिस। आप कितना सिलेबस कवर करें, 100%, 80%, 70%, 50%, ये उतना मैटर नहीं करता। आप भले 50%, 60% सिलेबस पढ़कर मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व करके एग्जाम में अगर जाते हो, तब जाकर के आपके एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी हायर होती है एज कंपेयर टू दोज पीपल who have covered 100% of the syllabus but they have not attempted a single mock test. तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। Next myth, a very important myth is that you have to cover the entire syllabus to pass the exam. This again in my opinion is not correct, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। यहां पर आपको दूसरों से बेटर स्कोरिंग नहीं करनी होती। आपको ऐसा नहीं है कि 80 या 90% मार्क्स लाएंगे तभी आप यहां पर क्वालिफाई करेंगे। यू जस्ट हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन बाय स्कोरिंग 50% और मोर देन 50% मार्क्स। एंड इन ऑर्डर टू गेट 60% और 65% मार्क्स, इज इट नेसेसरी कि आप सारा सिलेबस पढ़ें? ऑब्वियसली नॉट। सिलेबस के अंदर से वो टॉपिक्स जिनकी मार्क्स के टर्म्स में ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, आप उन टॉपिक्स को टारगेट करते हो। आप उन टॉपिक्स को टारगेट करते हो जहां पे कम मेहनत करके आप ज्यादा मार्क्स एग्जाम के अंदर डिराइव कर सकते हो। देयरफॉर इफ यू वांट यू कैन कवर अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड स्टिल स्कोर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी गुड मार्क्स इन द एक्चुअल जेआईबी एग्जामिनेशन। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट मिथ्स व्हिच मस्ट बी बस्टेड, एंड आप इन सभी मिथ्स का ध्यान रख करके अपनी प्रिपरेशन को करिए। इन 5 चीजों के ऊपर आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दैट EduTap हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ द जेआईबी एग्जामिनेशन, जहां पर आपको हमारे कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, आपके चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, ये सारी चीजें अफोर्डेबल जो है अवेलेबल होती है इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। द प्राइस इज JAIIB 75। ये कोड आप यूज कर लीजिए। इस कोड को यूज करने के बाद यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 75% ऑन द वॉट एवर प्राइस ऑफ द कोर्स इज देयर। अगर आप चारों सब्जेक्ट्स का जो कोर्स है वो लेना चाहते हैं तो आप 75% ऑफ इस कोड के साथ पा सकते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ द कोर्स वुड बी अराउंड 3000 to 4000 रुपीज, 4500 के अराउंड शायद आपका ये अमाउंट जो है वो बनेगा। लेकिन अगर आप एक सिंगल कॉम्पोनेंट का एग्जाम जो है कोर्स लेना चाहते हैं, सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, देन दिस अमाउंट विल बी इवन लेसर। तो एक बार जरूर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस कोर्स के लिंक को चेकआउट करिए। लेकिन कोर्स खरीदने से पहले जरूर जो ट्रायल मटेरियल हमने दिया हुआ है, जिस कोर्स के अंदर हमने किस तरीके का कंटेंट है, किस तरीके के नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ये सारी चीजें एक बार चेकआउट करिएगा। एंड ओनली आफ्टर दैट you should decide to buy our course or not. So that is the request that I had for all of you. I wish you all the best. सभी लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।